हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। 5 नंबर का सवाल है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख ली तो 5 नंबर अभी के अभी आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि गॉस की प्रमेय इसका हम पूरा निपटारा करने वाले हैं। गॉस की प्रमेय हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे आप जो भी गेस पेपर उठाकर देख लीजिए, सब जगह आपको गॉस प्रमेय मिल जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए गॉस की प्रमेय को समझ लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड यानी कि क्लास 12th में जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं सारी वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि समझ में तो आ ही जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। देखिए यहाँ पर प्रमेय क्या होती है। प्रमेय है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ये होती है गॉस की प्रमेय। तो इसको अब समझते हैं एक चित्र के माध्यम से, क्योंकि अगर चित्र समझ में आ गया तो पूरा डेरिवेशन हलवा लगने लगेगा। तो चलिए समझ लेते हैं इस चित्र को। दोस्तों, यहाँ पर हमने लिया है एक गॉसियन पृष्ठ। अब गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, तो किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक पृष्ठ को हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र E है, ठीक है, इसमें ये काल्पनिक पृष्ठ खींचा गया है। तो यहाँ पर क्या है, एक बिंदु P है जिससे R मीटर की दूरी पर एक +Q आवेश रखा हुआ है, जहाँ पर बिंदु O नाम हम दे देते हैं। तो बिंदु O से P तक की दूरी कितनी है, R है, और बिंदु P से Q पर बनाया गया घन कोण जो है d ओमेगा है। इतना तो समझ में आ गया होगा। और ये जो इतना अल्पांश का क्षेत्रफल आपको दिख रहा है, क्योंकि ये पूरे का क्षेत्रफल होता है A, तो अल्पांश का क्षेत्रफल होता है dA, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E। तो इन दोनों के बीच में जब ये कोण बनता है तो इसका नाम हम थीटा रख देते हैं, और ये अल्पांश का क्षेत्रफल dA है। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ 2 सूत्र की ज़रूरत होती है, जिनको हम पहले देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले सूत्र की ज़रूरत होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालना होता है। तो E जो यहाँ से हम निकालेंगे, यानी +Q आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये जो होती है, तो E बराबर होती है, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर इसका वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से ये आप देख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ से आती है। तो सबसे पहला यहाँ पर ये सूत्र आपको याद कर लेना है। उसके साथ में एक दूसरा सूत्र होता है, ये जो d ओमेगा है ये क्या होता है, तो ये होता है प्लस यानी कि P से Q पर बनाया गया घन कोण। यहाँ पे लिखेंगे P से Q पर बनाया गया घन कोण, इतना लिखेंगे। उसके बाद में इसका सूत्र लिखेंगे। घन कोण क्या होता है, d ओमेगा होता है। तो यहाँ से d ओमेगा बराबर एक और सूत्र होता है dA, क्या होता है, dA cos θ/r²। ये होता है d ओमेगा का सूत्र, और ये होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। अगर ये दोनों सूत्र आपको याद हैं तो ही आप इस डेरिवेशन को आगे हल कर पाएंगे। तो अब आगे इसको कैसे हल करेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको निकालना है ये जो अल्पांश का क्षेत्रफल dA है, ये dA हमको निकालना होता है। तो dA कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये पूरे का क्षेत्रफल A है तो अल्पांश का क्षेत्रफल dA है। तो जब हम अल्पांश यानी छोटे भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो बड़े भाग का क्षेत्रफल निकालना आसान हो जाएगा। तो इसलिए हम सबसे पहले लिखते हैं अल्पांश dA से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। क्या लिखेंगे, अल्पांश dA से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। क्या लिखेंगे, अल्पांश dA से निर्गत वैद्युत फ्लक्स।
क्योंकि जब इतना निकल आएगा तो पूरे का निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो अल्पांश डीए से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कैसे निकाला जाता है, इसका सूत्र होता है, क्या होता है, डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए, ये होता है सूत्र। क्योंकि यहाँ से होता है ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ये सूत्र यहाँ पर अप्लाई होगा। इसलिए यहाँ से निकालेंगे डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। ये जब निकाल लेंगे तो यहाँ से हमको ई का मान जो हमने अभी निकाला था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला, वो मान यहाँ पे रख देना है और इसको आगे सॉल्व करना है। तो यहाँ से डी फाई ई बराबर ई का मान जो हमने ये निकाला था यही रखना है। क्या निकाला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, ये मान हमने ई का निकाला था वो हमने रख दिया और इसको ऐसे ही रख लेना है, यानी कि डी ए कॉस थीटा। इतना हो जाने के बाद अब यहाँ से हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, देखिए डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, इसको अगर हम इस यहाँ से गुणा कर दें तो क्यू ही रहेगा ना, तो यहाँ से हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आर जो है ये भी इसके बटे में है तो इसको हम अलग लिख लेते हैं, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, ये अलग हो गई। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर अभी हमने सूत्र निकाला था किसका, डी डब्ल्यू का, यानी कि डी ओमेगा का। तो अब कुछ करना नहीं है, ये जो है इसकी जगह पे हमको डी ओमेगा रख देना है बस। तो यहाँ से हम रख लेंगे डी फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस पूरे की जगह पर ये हमको डी ओमेगा रख लेना है बस। तो यहाँ से हम रख लेंगे डी ओमेगा। तो इतना सूत्र हमको पहले निकल कर आ गया। इसका मतलब है ये अल्पांश डीए से निर्गत वैद्युत फ्लक्स है। अब समझते हैं पूरे पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक हमने निकाल लिया अल्पांश डीए से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। ये क्या निकल कर आया, ये आया है डी फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी ओमेगा, जिसको हम समीकरण 1 नाम देते हैं। ठीक, उसके बाद में हम निकालेंगे पूरे पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। क्योंकि जब हमने अल्पांश से निकाल लिया, अल्पांश का मतलब होता है छोटा अंश, और अब निकालेंगे पूरे पृष्ठ से। पूरे पृष्ठ से निकालने के लिए हम समीकरण 1 से निकालेंगे, जो सूत्र ये है इसी से निकालेंगे। तो इसका हम करेंगे समाकलन। तो यहाँ पे समाकलन का साइन लगाएंगे, यानी चिन्ह लगाएंगे, और आगे भी लगा देंगे क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, और यहाँ पर लगाएंगे समाकलन का चिन्ह और डी ओमेगा, इसको ऐसे लिख लेंगे। तो जो ये डी ओमेगा होता है इसका यहाँ पर इस प्रकार से आपको लिखना है, डी ओमेगा बराबर 4 पाई, ये होता है इसका मान। तो यहाँ से हमको ये हटाकर इसका मान रखना होता है, क्योंकि ये बराबर है तो ये भी रख सकते हैं। तो इसलिए ये समाकलन का जब चिन्ह हटता है तो डी भी हट जाता है। तो यहाँ से आ जाता है फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस डी ओमेगा की जगह पे हमको लिखना है 4 पाई। तो यहाँ से लिखेंगे 4 पाई इंटू में। तो यहाँ से जब ये 4 पाई है और ये 4 पाई है तो इसको हम काट देंगे। कैसे, क्योंकि ये 4 पाई गुणे में है और बटे में है, इसलिए कट जाएगा। तो अब यहाँ से निकल कर सूत्र क्या आएगा कि फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये यहाँ से निकल कर आ जाएगा। क्योंकि हमको क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट यही हमको प्रूफ करना था। गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कुल आवेश Q का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो इसको जैसे हम 1 अपान लिखें, यानी कि फाई ई बराबर 1 अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। तो ये
इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक गुणे में है तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर बिल्कुल भी समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं और हम आपको 95% का टारगेट लेकर चल रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 95% आपको ज़रूर दिला कर रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।